आज अपन पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। इस वर्ग और मूल दो चीज है इसके अंदर। जैसे मान लो कि आपके पास दो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 × 2, तो ये 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है वर्ग, मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 2 की पावर 2 का मतलब तो 4, ये तो हो गया इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4। और अगर मैं ये कह दूं कि 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब 4, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से गुणा करने पर 4 आ रहा है मेरे भाई, तो वो नंबर 2 है। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। वर्गमूल का साइन क्या होता है, ये साइन होता है। दोस्तों इस साइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस साइन के अंदर कोई नंबर है x, तो इस साइन का मतलब ये होता है कि जो x है ना, इसकी पावर है 1/2। दोस्तों घनमूल का साइन क्या होता है, जैसे यहाँ पे x है, घनमूल का मतलब होता है यहाँ पर 3, इस कोने के अंदर 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगला क्या ज्ञात करवा रहा है, घनमूल ज्ञात करवा रहा है। तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/3 उसकी पावर होगी। जैसे यहाँ पर आपने 2 का जोड़ा बनाया था, तो घनमूल में आप कितने का जोड़ा बनाओगे, 3 का। और अगर यार मान लो यहाँ पर 4 लिखा जाए, तब आप कितने का जोड़ा बनाओगे, 4 का जोड़ा बनाओगे। तो दोस्तों ये होता है तरीका। अब अपन क्या करते हैं, इनको निकालना सीखते हैं। इनको कैसे निकाला जाता है, निकालना जरूरी क्यों है, इसमें ट्रिक क्यों यूज नहीं करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे तो कब करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अपनी पहली चीज है वो है अपना वर्गमूल। आपको वर्गमूल का मतलब समझ में आ गया। अब वर्गमूल के निकालने के तरीके पे मैं बात करता हूँ। ये जो आपका वर्गमूल है ना, ये 2 तरीके से निकाला जाता है। आपकी जो पहली विधि होती है उसे बोला जाता है भाग विधि, और जो आपकी दूसरी विधि है उसे बोला जाता है गुणनखंड विधि। अब आप कहोगे कि सर 2 विधि क्यों, हमें तो वर्गमूल निकालने से मतलब है। नहीं मेरे भाई, ये दोनों आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इनमें से एक विधि के ऊपर से कभी भी सोल्व नहीं हो सकते। उसके लिए आपको दोनों विधियां आनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भाग विधि की। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भाग विधि की। जैसे भी मान लो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भाग विधि की। क्या होता है भाग विधि, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो आप 1681, और अगले ने कहा कि भाई ये साइन दे दिया, इस साइन का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, इस साइन का मतलब वर्गमूल। कौन सी ऐसी संख्या है जिसको अपने आप से गुणा करने पर 1681 आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए अपन को करना क्या होता है, आपको 1 से लेकर 9 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। इतने तो याद होंगे ना। मैं इजी तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन वो गलत तरीका है। इजी तरीका वाला जो ट्रिक वाला है वो गलत तरीका है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मान लो ये अपने पास ही क्वेश्चन आ गया, अपन कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो भाग विधि में अपन क्या करते हैं, इस नंबर का यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड से इसका जोड़ा बनाते हैं। बना लिया। अब मेरे भाई क्या बच रहा है, 16 बच रहा है। अब आपको 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में ये देखना है कि इस 16 के बराबर या 16 से छोटा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों ये संख्या पूर्ण वर्ग होती है जिनका वर्ग निकले पूरा पूरा। जैसे कि 16 आ गया, 16 से नीचे 9 है, लेकिन इसके या तो बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर 15 होता, तो 15 होता तो फिर आपका आंसर क्या आता, 9। लेकिन यहाँ पर 16 आ गया, और 16 खुद भी एक वर्ग संख्या है। तो दोस्तों 16 कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है। यहाँ पर चिन्ह किसका, प्लस का। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। यहाँ पे तीनों जगह पे नंबर सेम आते हैं। अब दोस्तों दूसरा मेथड देखो, पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये देखना है इसके बराबर या इससे छोटा वर्ग संख्या 16। 16 कितने का मेरे भाई, 16 कितने का, यार पेन खराब हो रही है। 16 कितने का मेरा भाई, 4 का। तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तीनों जगह सेम नंबर आते हैं। दूसरी स्टेप याद रखना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं 16,
और यहाँ पे है ना इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, अपन माइनस करते हैं। 16 में से 16 गया, कुछ भी नहीं बचा, 81 बच गया। ये जोड़ा पूरा का पूरा उतरता है, सिंगल संख्या नहीं उतरती। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं कि उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख रहे हो आप, तो इसको 2 से ही गुणा करो। जब आप 82 को 2 से गुणा करोगे तो मेरे भाई कैसे से बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन यहाँ पर अपन ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो इसके बराबर आए या इससे छोटा है। तो आप देख रहे हो 1 रख दिया, तो इस पूरे नंबर को 1 से गुणा किया, 81 के 81, और यहाँ पे 81 ही है। अब मेरे भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे अपने क्या रखा था, 1, यहाँ पे 1, आपको पता है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1, और शेष पर क्या बचा, 0। मतलब ये किस संख्या का वर्गमूल है मेरे भाई, 41 का वर्गमूल है। तो ये थी आपकी भाग विधि। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये संख्या भी कि 5625 संख्या को वर्गमूल निकालो। तो दोस्तों तरीका क्या था, यहां से जोड़ा बनाते हैं, इसके बराबर या इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 36 के बाद 49, इस किससे छोटी है, क्या इसके बराबर है क्या, नहीं, फिर 64 है, 64 बढ़ेगी। अब ये बताओ 49 है, तो 49 किसका है मेरे भाई, 7 का। यहाँ पे चिन्ह प्लस का, यहाँ पे कौन सी संख्या, 7, यहाँ पे कौन सी संख्या, 7, क्योंकि तीनों जगह सेम आती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं, तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखा 14। अब मेरे भाई क्या होता है कि 56 में से 49 गए तो 7 बचे। अब क्या करते हो, यहाँ पर जो उतरता है वो पूरा जोड़ा 7 उतरता है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो कि जिसको गुणा करने पर इसके बराबर या इससे छोटा है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 लिखा, तो उसको पूरी संख्या को 1 से ही गुणा करोगे तो 141, जबकि आपके 725 है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जस्ट इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना। आपने यहाँ पे 2 रखा, तो भाई मेरी भाई 284 हो गई, जबकि यहाँ पे 725 है। तो आपने यहाँ पे मान लो 5 रखा, 55 25 2, 20 और 2 22 का 2, 5 का 5 और 2 7। देखो भाई ऐसे कैसा नंबर आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या रखा, 5, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5। तो बताओ ये कितने का है, 75 का है। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई। तो ये थी आपकी भाग विधि। अब चर्चा करते हैं अपन गुणनखंड विधि पर। अब चर्चा करते हैं हम गुणनखंड विधि पर। गुणनखंड विधि पर इन दोनों का मतलब बहुत गहरा है मेरे भाई। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा आपके। गुणनखंड विधि से अपन निकालते हैं वर्गमूल। जैसे मान लो आपका आ गया 225 और मुझे गुणनखंड विधि से निकालना है, तो गुणनखंड करो 225। आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो। सबसे छोटी संख्या 0 1 नहीं मेरे भाई, 0 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 1 का भाग दोगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो आप भाग देना शुरू करते हैं 2 से। अगर 2 का जाता है तो ठीक है, 2 का नहीं जाता है तो 3 का। क्या इसके अंदर 2 का जा रहा है, 2 का जाने के लिए कई काम क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 का जा रहा है, 3 का जाने के लिए क्या होना चाहिए, जो अंक है ना उनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। देख 2 में नहीं जा रहा, दोनों को साथ में लिया 22, और 22 में 3 का भाग 7 बार गया, 7 3 21। ये 1 22 को दे देगा तो 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार, 5 बार। क्या इसके अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, 7 और 5 12, 3 के पहाड़े में आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है 25 बार। और 25 में किसका जा रहा है। अब मेरे भाई वर्गमूल निकाल रहे थे, वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। क्या 2 है, 2 है का मतलब 1 3। क्या 2 है, बिल्कुल है, इसका मतलब 1 5। तो ये कितने का वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल ये आ गया। दोस्तों अब आप सोचोगे ये तो बहुत ईजी है, हम तो इस विधि से ही चलेंगे। नहीं मेरे भाई, दोनों विधि आपको आना जरूरी है।
क्योंकि दोनों विधि नहीं आएगी ना तब कोई मजा ही नहीं आएगा। आप घनमूल भी ऐसे निकाल सकते हो, 3 का जोड़ा बना लोगे तो घनमूल निकल जाएगा। जैसे आप मान लो 1521 आ गया और मुझे इसका निकालना है वर्गमूल, तो क्या करना है, वही तरीका है अपना 1521। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। 3 का जाने के लिए देखो, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 3 के पढ़े मेरा मतलब 3 का भाग जा रहा है। देखो 5 दिए 15, सॉरी कितनी बार गया, 5 बार, क्योंकि 5 थी 15। अब क्या होता है दोस्तों कि इस 2 के अंदर इसका भाग नहीं जाता तो भाग टूट की बिंदु। अब 21 में 3 का भाग कितनी बार गया, 7 बार। क्या अभी भी 3 का भाग जा रहा है, 7 और 5 12 जा रहा है। 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बचा, 2 इसके पास गया तो 20 18, 2 बचा 27 में कितनी बार, 9 बार। अब मेरे भाई 169 में ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 2 का 3 का 5 का नहीं जाएगा तो ऐसे मान लो उस संख्या के अंदर अभाज्य संख्या का भाग जाता है। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 5 के बाद में 7, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा 29, 29 में 7 का भाग जाता है नहीं। 11 एकम 11, 5 बचे 59 में 11 का भाग जाता है नहीं। 13, 13 एकम 13, 3 बचा, 3 इसको दिया 39, 13 3 39 कट। देखो मेरे भाई जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, मतलब 3 का भी जोड़ा बन गया और 13 का भी जोड़ा बन गया। तो ये कितने का वर्गमूल है मेरे भाई, 39 का है। तो दोस्तों ये थी आपकी दोनों विधि। तो इनसे रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बनते तो वो टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन पहले 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले सुनो कौन कौन से। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़े या निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़े क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जब बात करें कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो आपको कौन सी विधि काम में लेनी है मेरे भाई, भाग विधि। और जब बात करें कि इसको किस संख्या से गुणा करें, इसमें किसका भाग दे, तब आपको कौन सी विधि काम में लेनी है मेरे भाई, गुणनखंड विधि काम में लेनी है। जब बात करें आपसे कि क्या जोड़े क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो भाग विधि। जब आपसे बात करें कि किससे गुणा करें किसका भाग दे तो कौन सी विधि काम में लेनी है, गुणनखंड विधि। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, जैसे कि मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया कि 141 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरी भाई गुणा करें की बात कर रहा है। जब आपको पता है कि गुणा और भाग की बात करें तो आपको गुणनखंड विधि यूज करना है। तो आप गुणनखंड विधि यूज करोगे तो 141 में देखो 1 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाने के लिए क्या होना चाहिए, 1 और 5 6 जा रहा है। 3 का कितनी बार गया भाई मेरे, 12, 4 बार 21 47। अभी जो 47 है ना ये क्या है मेरे भाई, 47 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या का ही भाग देता है। अब आप कहोगे सर हम इसके किससे गुणा करें कि, अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, इसका गुणनखंड होता है 3 इंटू 47। किससे गुणा करें, तो एक बात बताओ, आपने गुणनखंड में देखा था किस संख्या का वर्गमूल निकल रहा था, उसमें 2 का जोड़ा बन रहे हैं मेरे भाई। 2 का जोड़ा बनाने के लिए कमी कितने की है, 1 3 की है। इसका जोड़ा बनाने के लिए कमी कितने की है, 1 47 की है। तो इस संख्या को मतलब किससे गुणा करें, 3 गुणा 47 से अगर अपन इसको गुणा करते हैं तो देखो 3 का भी जोड़ा बनता है 47 का भी जोड़ा बनता है। तो गुणा करने का मतलब होता है जिन संख्याओं की आपको कमी दिख रही है उन संख्याओं को ही गुणा कर दो। कैसे, जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या का है, ये उदाहरण आ गया और मैं कह दूं कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे भाई ये तो पूर्ण वर्ग बन गई, लेकिन अब 2 एक सिंगल रह गया, 3 सिंगल रह गया, 5 सिंगल रह गया, तो पूर्ण वर्ग कम बने।
जब इनका जोड़ा हो तो गुणा करने की बात कर रहा है। तो मेरे भाई अगर मैं इसको एक 2 से गुणा कर दूं तो 2 का जोड़ा बन गया, अगर मैं इसे एक 3 से गुणा कर दूं तो 3 का जोड़ा बन गया, और अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 का जोड़ा बन गया। कहने का मतलब शॉर्टकट सिंपल मेथड यही है कि अगर आपसे ये पूछे, ये कहे कि किस संख्या से गुणा करें, तो जब आप उनका गुणनखंड करोगे तो जो चीज आपके पास कम पड़ रही है 2 के जोड़े में, उससे गुणा कर दो। जैसे कि हमने मान लो कोई नंबर है, इसका गुणनखंड कर लिया, तो भाई ये तो 2 बार आ गया, इसका तो हो गया काम, लेकिन ये 2 बार 2 आ गया, अब 1 2 की कमी पड़ रही है, तो 1 2, 1 3 की कमी पड़ रही है, 1 3 1 5 की, तो 5 तो है, 3 दिए 6 और 6 5 30, तो आपके पास क्वेश्चन में आएगा 30। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, मैं और एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे मान लो ये कोई संख्या है, कि किस संख्या से गुणा करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे भाई क्या 2 का जोड़ा बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? 2 की कमी है तो 2 लिख डालो। क्या 3 का जोड़ा बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? तो 3 की कमी है, लिख डालो। 5 का बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? 7 का बन रहा है, 11 का बन रहा है। तो ये जो चीज है ये कम पड़ रही है मेरे भाई। अगर सोचो ये भी आगे होती तो देखो 2 का भी जोड़ा बन जाता, 3 का भी बन जाता, 5 का भी बन जाता। तो अगर बात करें आपसे कि किस संख्या से गुणा करें, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो उसी से गुणा कर दो। सिंपल मेथड है, जो एक्स्ट्रा है उसी से गुणा कर दो। कैसे? फिर समझो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये नंबर आ गया। तो मेरे भाई इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, क्या इसका बना? क्या इसका बना? इसका बन गया। ये जो एक्स्ट्रा है उसी को गुणा कर दो। एक्स्ट्रा कितना है मेरे भाई? 15। अगर मैं इस संख्या को 15 से गुणा करूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, बस सिंपल। तो ये होगी आपकी गुणनखंड विधि, और इसमें गुणा से पूछा है। यदि आपसे भाग से पूछता तो भाग में भी यही होता कि जो एक्स्ट्रा है ना उसका भाग दे दो। अगर भाग विधि से पूछे तो जो एक्स्ट्रा है उसका भाग दे दो। कैसे? कि किस संख्या से गुणा करें, कि किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि किस संख्या का भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। किस संख्या का भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? जैसे मान लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब बात कर रहा है अगला भाग की कि किस संख्या का भाग दें। तो मेरे भाई जो एक्स्ट्रा है उसी का भाग दे दो। इसका बन गया, इसका बन गया। तो अगर एक्स्ट्रा कितना है? 15 है, तो मैं भाई 15 का अगर भाग दूं तो 2 को कट गया, बाकी का वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो गुणा और भाग विधि में एक ही चीज याद रखना, अगर गुणा से पूछे तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसी को गुणा कर दो। अगर भाग की बात करें तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसी का भाग दे दो, ऐसे जोड़ा बना के। तो ये गुणा और भाग विधि कब काम में आएगी? सॉरी, गुणा और भाग का मतलब किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या का भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ये विधि काम में लेनी है। ठीक है, अब भाग विधि कहाँ यूज होती है? भाग विधि मेरे भाई, ये भाग विधि कहाँ यूज होती है? किस संख्या को जोड़ें या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। किस संख्या को जोड़ें या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों जब क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज होगी कि निम्नलिखित संख्या में किस संख्या को जोड़ें, निम्नलिखित संख्या में किस संख्या को जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, निम्नलिखित संख्या में किस संख्या को घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने पर और घटाने की जब बात करें अगला, तो आपको भाग विधि यूज करना है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कोई क्या बताएं, कोई एग्जाम्पल हो यार।
250 ले लो कि 250 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन आ जाएगा, 250 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने की बात कर रहा है, भाग विधि यूज करनी है। भाग विधि कैसे यूज करते हो आप? 250 आपको देखना क्या है मेरे भाई, 250 का पहला जोड़ा बनाया, बन गया। अब इस 2 के बराबर या 2 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 है। तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। इन दोनों को यहां पे गुणा करके इन दोनों को यहां पे जोड़ के, तो 2 में से 1 गया तो 1, और हमेशा यहां पर पूरा जोड़ा उतरता है। अब मेरे भाई यहां पर सुनो मेरी बात, क्या घटाएं? घटाएं का मतलब 250 से कम आना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कोई मान आप लोगे, अगर वो 150 से ऊपर गया तो 150 से ऊपर जाने का मतलब इस संख्या से ऊपर गया, तो इस संख्या से ज्यादा मान आ गया। जबकि क्वेश्चन में क्या है कि इस संख्या से कम आना चाहिए, कि इस 250 में इससे ही क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो मान है ना यहाँ पर, वो इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, 44। 150 की तुलना में 44 काफी छोटा है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5, 125, ठीक है। अब देखता हूँ और भी छोटा मिलता है। अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 26 को 6 से गुणा किया, 6 से 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। मेरे भाई ये तो इससे मान बड़ा हो गया। बड़ा मान कब करते? जब ये लिखा था कि संख्या के अंदर क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जब कम की बात करें तो मुझे इससे जस्ट कम चाहिए, तो मेरे भाई मुझे यहाँ पर 25 ही लेना पड़ेगा। 25 का मतलब 125। अब मेरे भाई कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 25 एक्स्ट्रा है। एक बात बताऊं, हम हमेशा क्या कर रहे थे पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पर अगर इसके बराबर संख्या आ गई तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर ये कब होती? जब यहाँ पर 125 होता। जब यहाँ पर 125 हो जाता तो ये पूरा का पूरा चला जाता और ये संख्या कितने का वर्गमूल बन जाती? 15 का। लेकिन यहाँ पर कितने कम पड़ गए? 25। मतलब अगर मैं इस 150 में से 25 कम कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब आप 250 में से 25 का कम करोगे तो 225, और 225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? 15 का। आपको मुझे पता है आपको 30% समझ में आया, 40% इस क्वेश्चन में समझना, फिर उसके बाद में जो शेष बचा है वो उस अगले क्वेश्चन में समझ ले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1520 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने का मतलब मेरे भाई 1520 से एक्स्ट्रा संख्या चाहिए अपने को, कि भाई 1520 के आगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मेरे पास जो भी उत्तर आएगा अपने पास वो 1520 से ज्यादा आएगा। भाग विधि यूज करना है जोड़ने घटाने पर। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, जोड़ा बना लिया। 15 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? 9। कितने का है मेरे भाई? 3 का है। 3 दिया 9। यहां पर 15 में से 9 गए तो 6, 620, 3 दूनी 6। अब आपको यहां पर ऐसा नंबर लेना है जो इससे जस्ट बढ़ाए, जो इससे जस्ट बढ़ाए। जैसा कि मान लो यहां पे आपने लिखा 5, तो मेरे भाई 55, 25, 2, 325, ये तो काफी छोटा है। जैसे यहां पर मान लो अपन 9 मान लेते हैं, जो इसे जस्ट बढ़ाए। 9 9 81, 9 6 54 और 8, 54 और 8 कितने होते हैं मेरे भाई? 62 होते हैं। हुआ 9 6 54, 54 और 8 62। मतलब यहाँ पर कितना आ गया आपका? 621 आ गया। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे भाई, यदि यहाँ पर 620 की जगह 621 होते तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती? तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई? 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या जोड़े? तो ये 1 जोड़ो ना इसके अंदर, 1 जोड़ा तो ये 1521, और 1521 किसका था? 39 का था। देखो 39 का हो गया। आपको मुझे पता है आपको 10% ही समझ में आया,
पहले 30% आया था, 10% अब समझ में आएगा, 40%। इस क्वेश्चन में आपको 70% समझ में आ जाएगा। किसी ने कहा है, किसी ने कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ज्यादा सोमत देख लो नहीं क्या। हाँ आई एम भूल गया, हाँ फिर आई एम भूल गया। जैसा कि आप सबको पता है, क्या पता है मुझे नहीं पता, 2010 के अंदर क्या जोड़े हैं, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब जो नंबर आएगा वो इनसे बड़ा आएगा। जब आपको जोड़े और घटाए की बात करें तो आपको भाग विधि यूज करना है, ये तो पता है, बिल्कुल पता है, मेरे को भी राय है इस बात का। ये हमारी राजस्थान में भी है भाई। इसका जोड़ा बन गया। इस 20 से पहले वर्ग संख्या कौन सी है, 16 है। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये तो आपको पता है। इनको यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं, ये भी आपको पता है। इनको यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, ये भी आपको पता है। इसमें से ये गया 4 और ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है, ये भी आपको पता है। लेकिन जो नहीं पता वो अब पता चलेगा। अब जो यहाँ पर अपन जो नंबर लिखेंगे वो तो जोड़ने की बात करें तो इससे जस्ट बड़ा है, अगर घटाने की बात आए तो इससे जस्ट छोटा है, तो जोड़ने की बात करता है। तो मेरे भाई जैसे कि आपने यहाँ पे रखा 6 रख दिया या 5 रख दिया मान लो, तो इसको 5 से गुना करो, 55 25 2 40 और 2 42 425। इससे जस्ट बढ़ा आ रहा है, इससे जस्ट बढ़ा आ रहा है, इससे जस्ट बढ़ा आ रहा है, मतलब 425। एक बात बता मेरे भाई, अगर यहाँ पर 425 होता तो ये पूरा का पूरा चला जाता और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती कि नहीं बन जाती। तो मेरे भाई यहाँ पर 425 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 15 की अपने पास कमी है। तो 15 की कमी है, तो 15 की कमी है का मतलब अगर इसके अंदर अपन 15 जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती मेरे भाई। तो इस संख्या के अंदर क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 15 और 2025 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ओके डन दोस्तों। अब अपन कुछ अलग क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन के बारे में बोर्ड पे देखते ही समझना, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चारों टाइप के अलग अलग आते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अंतर बता दूंगा कि भाई अंतर क्या है, बस दिमाग में रखना है। अब इसमें देखो दोस्तों, इस ऐसा जब क्वेश्चन आपके पास आता है, अलग अलग संख्या हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो कि लास्ट में उठाओ, लास्ट से स्टार्ट करो। अगर इस 49 के ये रूट नहीं हो तो इस 49 का मतलब कितना होगा, रूट हट गया तो 7 हो गया। अब प्लस का निशान है ना, तो इसकी जगह तो मैं 7 लिख ही सकता हूँ ना, प्लस का निशान है। तो 57 और 7 कितने हो गए मेरे भाई, 64 हो गए। तो 64 हो गए तो मैं इसको उठाऊंगा तो इसकी जगह 8 तो आ ही सकते हैं ना भाई, रूट 64 हो गए तो रूट 64 की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ। अब मेरी बात सुनो, 17 और 8 कितने हो गए, 25 हो गए। तो मैं जब इसको उठाऊंगा तो 5 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 की जगह में 3 तो लिख ही सकता हूँ ना। मतलब लास्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो यहाँ से स्टार्ट, 900 का मतलब 30, 900 का मतलब 30, 370 में 30 जोड़ा 400, 400 का मतलब 20, 80 में 20 जोड़ा मतलब 100, 100 का मतलब 10 और 15 में 10 जोड़ा 25, 25 का मतलब 5। एक टाइप का तो आपका क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको लास्ट से स्टार्ट करता है और पहले तक आना है। फर्स्ट टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं दोस्तों। ये दूसरा टाइप का है, समझना। ये 20 20 20, इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये चीज आगे तक चल रही है, आगे तक चल रही है। इस डॉट डॉट का मतलब यही होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है और देखो सेम संख्या है, सेम संख्या है, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ से ये 20 उठाते हैं, 20 प्लस का निशान है तो प्लस। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर जोड़ते हैं, यहाँ पर एक ऐसा नंबर जोड़ते हैं कि
कि जो जोड़ने पर जो योगफल आएगा दोनों का वो इस संख्या का वर्गमूल आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, सॉरी। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर आपने रखा 2, तो 20 और 2 22, क्या 22 इस 2 का वर्ग है क्या? तो नहीं। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर रखा 3, 20 और 3 23, क्या 23 इस 3 का वर्ग है क्या? नहीं। जैसे कि मान लो आपने रखा 4, 20 और 4 24, 24 4 का वर्ग है क्या? नहीं। जैसे कि मान लो आपने रखा 5, 20 और 5 25, क्या 25 5 का वर्ग है क्या? बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर 5 हो गया। जैसे कि मान लो 6 आ गया, 6 के अंदर आपने रखा 2, तो 6 और 2 8, क्या 8 2 का वर्ग है क्या? नहीं। आपने रखा 3, 6 और 3 9, क्या 9 3 का वर्ग है क्या? है। तो ये आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस दूसरे टाइप को कर सकते हो। शर्त क्या है? सेम संख्या है प्लस अनंत तक ये प्रक्रिया चलती आ रही है। 2 टाइप हो गई, 2 टाइप और बच रही है, वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं जो अभी क्वेश्चन किया था उसके माइनस के भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 56 है, अब इस 56 में ऐसी संख्या घटाओ कि फिर जो भी आए वो इस संख्या का क्या है? वर्ग आए। जैसे कि मान लो आपने 6 घटाया, तो 50 में से 6 घटा, 56 में से 6 घटा 50, क्या 50 6 का वर्ग है क्या? नहीं मेरे भाई। जैसे मान लो आपने 7 घटाया, 56 में से 7 घटाया 49, क्या 49 7 का वर्ग है क्या? है। तो राइट आंसर। जैसे मान लो आपने 20 में से 2 घटाया 18, क्या 18 2 का वर्ग है क्या? नहीं। 3 घटाया 17, क्या 3 का वर्ग है क्या? जैसे आपने 4 घटाया, 20 में से 4 गए 16, क्या 16 4 का वर्ग है क्या? है। तो ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर लो दोस्तों। इससे पिछले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये जो प्रक्रिया है ना वो यहाँ पे खत्म हो गई, उसके अंदर यहाँ पे जो डॉट डॉट थे वो मतलब निरंतर चल रहे हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2, और ये जो 1/2 पावर है ना, ये इसकी भी लग रही है मेरे भाई, क्योंकि ये इसके ऊपर हो गया। तो 1/2 और 1/2 1/4 1/8 1/16। तो मेरे भाई जब आप यहाँ पर 1/16 कर रहे हो ना, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? 16 में से 1 कम किया 15, कितने में से कम किया था? 16 में से। तो इसका आंसर क्या आया? 2 की पावर 15/16। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, 3 की पावर 1/2 1/4 1/8, खत्म। तो 8 में से 1 कम किया 7 7/8। इसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे लेता हूँ मैं एक एग्जांपल और। जैसे मान लो ये आ गया आपके पास, ये आप चाहे जितनी बार ले लो, 5 की पावर 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32, 32 लास्ट है, तो 32 में 1 कम किया 31 और ये 32। तो ये आंसर आ गया दोस्तों। वर्गमूल घनमूल से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे करवा दिए, अब सोल्व करना, ठीक है, और अभ्यास करते रहना। कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, दोनों का। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी का भला हो जाए। इस टाइम पे कोचिंग नहीं चल रही है दोस्तों। जय हिंद।